वी लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ पिक्चर ट्यूब्स ऑफ टीवी. डिटेल्स ऑफ इट्स ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर 2018 and 19 were as follows. Ordering cost is rupees 100 per order. Inventory carrying cost is 20% per annum. Cost per tube is rupees 520. Minimum uses 50 tubes per week. Maximum uses 200 tubes per week. Normal uses 100 tubes per week. Lead time to supply is 6 to 8 weeks. You are required to find out following information, that is EOQ और discount related आपको निकालना है. Next is if the supplier is ready to supply the required quarterly consumption of units at a amount of rupees 5 per unit, is it worth accepting? That means अगर आपको सप्लायर क्या करता है 5 रुपीज़ का डिस्काउंट देता है, फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, आपको जो ऑर्डर प्लेस करना होगा वो करना होगा क्वार्टरली. तो इन दोनों कंडीशन से लेके आप EOQ फाइंड आउट करके देखेंगे कि क्या आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं. नेक्स्ट इज रीऑर्डर स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द EOQ. EOQ फाइंड आउट करने के लिए हमें ये 3 चीजें चाहिए. फर्स्ट U, O एंड C. एनुअल यूजेस, O इज ऑर्डर कॉस्ट, C इज कैरिंग कॉस्ट. फाइन. एनुअल यूजेस या एनुअल डिमांड कैसे निकालेंगे? आपको नॉर्मल यूजेस पर वीक गिवन है. फाइन. तो पर वीक गिवन है और 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल यूजेस पर वीक. क्वेश्चन में गिवन है 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 52 दैट इज 5200. ये हो गया हमारा एनुअल यूजेस, एनुअल डिमांड. नेक्स्ट इज कॉस्ट पर ऑर्डर. कॉस्ट पर ऑर्डर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 100 रुपीज पर ऑर्डर. फाइन. कैरिंग कॉस्ट 1 यूनिट फॉर 1 ईयर. यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट के लिए आपको बोला गया 20% पर एनम है. फाइन. की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? कॉस्ट पर ट्यूब है हमारी 520 रुपए. तो 520 का 20% आपने निकाल लिया, तो ये आ गई आपकी कैरिंग कॉस्ट फॉर 1 यूनिट फॉर 1 ईयर. फाइन. नाउ आपके पास U भी आ गया है, O भी आ गया है और C भी आ गया है. अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपने ये सारी यूनिट्स क्या ले ली है? एनुअली ली है, वीकली नहीं ली है. द फॉर्मूला ऑफ EOQ जिसमें आपने ये सब चीजें सब्सटीट्यूट कर दी है, वैल्यू आ गई आपकी 100 यूनिट्स. दिस इज द EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. नाउ नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको निकालने हैं, तो EOQ क्या है? क्वांटिटी है, उसको आप एनुअल यूजेस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए. यहाँ क्या है? एनुअल यूजेस डिवाइडेड बाय EOQ, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स. नाउ फर्स्ट आपने EOQ निकाल लिया है, लेकिन नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपको डिस्काउंट भी लेना है और क्वार्टरली ऑर्डर करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इफ द EOQ इज फॉलोड. जो आपने क्वेश्चन 1 में EOQ दिया हुआ है उसको आप फॉलो करते हैं, तो क्या टोटल कॉस्ट होगी? तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फर्स्ट निकालनी है. नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो नंबर ऑफ ऑर्डर 52 थे जो हमने प्रीवियस निकाले हैं, और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 रुपीज, तो ये हो गया आपका 5200. नेक्स्ट है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट. इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट. एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? EOQ डिवाइडेड बाय 2. फाइन. EOQ है आपका 100 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट आपने ऊपर कैलकुलेट की थी, तो इससे कर दिया डायरेक्ट, दैट इज 5200. नेक्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट के लिए क्या होगा? एनुअल यूजेस या एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है. तो एनुअल डिमांड आपने फर्स्ट कैलकुलेट की थी, दैट इज 5200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय आपको कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, दैट इज 520 रुपीज. तो ये हो गए, आपको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ गई. इन सब का टोटल किया तो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है 2714,400. फाइन. ये हो गया आपने जब नॉर्मल कंडीशन चल रही है. अब सेकंड ऑप्शन में आपको गिवन है कि आपको डिस्काउंट भी लेना है और ऑर्डर भी क्या करना है? क्वार्टरली करना है. तो उससे आप
टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि आपको डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं। डिस्काउंट इज अवेल्ड, डिस्काउंट कितना है 5 रुपीज पर यूनिट है और क्वार्टरली कंजम्पशन दिया हुआ है। तो ऑर्डर साइज पर क्वार्टर आपका क्या हो जाएगा, दैट मीन्स EOQ, ऑर्डर साइज मीन्स EOQ। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, एनुअल डिमांड आपको क्वेश्चन में गिवन है और ये भी बोला गया है कि आपको क्वार्टरली कंजम्पशन करना है, क्वार्टरली ऑर्डर करना है। तो 1 ईयर में हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं, 5200 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1300 यूनिट्स। ये हो गया हमारा EOQ। फाइन, नाउ एवरेज इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला ऊपर बताया हमने, EOQ डिवाइडेड बाय 2। EOQ इज 1300 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 650 units. Now number of orders in the quarterly order is placed. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, देखिए एक क्वार्टर में आप कितने ऑर्डर देंगे, 4 ऑर्डर। और अगर आप इसको ऐसे भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। तो कितने ऑर्डर किए आपने, 4 ऑर्डर्स किए। कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट, आपको बोला कि आपको डिस्काउंट लेना है तो 520 आपकी रेट गिवन है, इसमें 5 रुपए आपको डिस्काउंट लेंगे तो आपका 515 कॉस्ट पर यूनिट हो गई है। नाउ कैरिंग कॉस्ट 1 यूनिट फॉर 1 ईयर, कॉस्ट पर यूनिट का 20% दैट इज 103। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। 4 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट इज 100 पर ऑर्डर, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला है हमारा एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री आपने कैलकुलेट कर लिया था, कैरिंग कॉस्ट भी आपने पीछे कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर लिया है, वैल्यू आ गई 66950। नेक्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट, वही है एनुअल यूजेज या एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। एनुअल डिमांड आपकी कितनी है, 5200 यूनिट्स की है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट जो कि आपने डिस्काउंट डिडक्ट करके निकाली है, दैट इज 2678,000। टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 2745,350। अब आपको डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं। जब आपने डिस्काउंट लिया तो आपकी टोटल कॉस्ट ये आ रही है और डिस्काउंट नहीं लिया था तो टोटल कॉस्ट ये आ रही थी। तो आपकी जहां पे कॉस्ट कम होगी वही ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है। डिस्काउंट लेने के बाद में आपको लॉस हो रहा है इसलिए आप डिस्काउंट नहीं लेंगे। लॉस कितने का हो रहा है, 30950 का। सो इट इज क्लियर दैट देयर इज नो नीड टू अवेल डिस्काउंट फैसिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला है हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम यूजेज। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, अब आप देखेंगे आपको लीड टाइम टू सप्लाई गिवन है, वो दिया हुआ है आपको 6 to 8 वीक्स, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो ये तो हो गया आपका मिनिमम और ये हो गया आपका मैक्सिमम। फाइन, तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या हो गया आपका 8 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम यूजेस। क्वेश्चन में आपको गिवन है 200 ट्यूब्स, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 1600 यूनिट्स। नेक्स्ट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, फिर माइनस मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपने सब चीजें सब्स्टिट्यूट कर दी। रीऑर्डर लेवल आपने कैलकुलेट कर लिया 1600 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी दैट इज योर EOQ, EOQ क्या है हमारा 100 यूनिट्स माइनस मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई, मिनिमम टाइम कितना है हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम कंजम्पशन रेट, वो गिवन है क्वेश्चन में 50 रुपीज, वैल्यू आ गई हमारी 1400 यूनिट्स। नेक्स्ट है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है हमारा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज टाइम टू गेट द सप्लाई मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। फाइन, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल आपको गिवन है ये 1600 यूनिट्स माइनस एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई। अब आप इसका एवरेज निकालेंगे 6 + 8 दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 2 7,
तो एवरेज टाइम आ गया आपका 7 और एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन दैट मीन्स नॉर्मल यूजेज जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 ट्यूब्स, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है आपकी 900 यूनिट्स।